या HSC हेल्थ सब सेंटर से उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में हमको अपग्रेड करना है और वहां करीब 14 प्रकार की विशेष सुविधाएं लोगों तक मुहैया करानी है। और इसके लिए 2 साल पहले से अपने राज्य के अंदर भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने का काम शुरू हो गया। हमारे APSCs के अंदर, HECs के अंदर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना के वहां पे सुविधाओं का विस्तार करना और आगे आने वाले समय में महत्वाकांक्षी योजना ये है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कि देश और इस राज्य के अंदर में जो हमारे ऐसे APSCs हैं उन सबको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाएं। हम सब लोगों ने भी राज्य के अंदर अगले 5 वर्षों में इन सभी APSCs को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करने का खाका तैयार कर लिया है। ऑलरेडी इस राज्य के अंदर करीब 700 से अधिक APSCs को हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप भी कर दिया है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस चीज को लेकर केंद्र की तरफ से भी कल प्रधानमंत्री जी ने तमाम DM से बात की है। सवाल ये उठता है कि जो वेंटिलेटर्स भेजे गए, आपके बिहार में भी आया, बाकी स्टेट में भी गया। आप लोग तो गठबंधन की सरकार यहां चलाते हैं, बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार है। यहां वेंटिलेटर की क्या स्थिति है जो PM केयर फंड की तरफ से आया है बिहार के पास? क्या उसका कोई डाटा है आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास जो PM केयर फंड से वेंटिलेटर आया है वो लगभग 570 के करीब है। इन सभी वेंटिलेटर्स को हम सब लोगों ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भेजा है और जो हमारे जिला सदर अस्पताल हैं तो वहां पर इन वेंटिलेटर्स को हम लोगों ने भेजा है। राज्य के अंदर कुल 959 वेंटिलेटर, सरकारी आंकड़ा में दे रहा हूं, वही पूछ रहा हूं, कुल 959 वेंटिलेटर्स है। और साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो PM केयर फंड का आया है ये आप सब लोग को मालूम है कि पिछले 10-11 महीनों के अंदर ये सारे कुछ आए हैं। तो इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वेंटिलेटर का रोल है और हम सब लोगों ने बड़ी संख्या में भारत सरकार से सहयोग लेके इसको अस्पतालों तक पहुंचाया, इसका इंस्टॉलेशन कराया। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि इसमें से चलते कितने हैं? बिल्कुल ये सवाल है। नहीं, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। तो जो 959 वेंटिलेटर्स हैं इसमें से करीब 700 से अधिक वेंटिलेटर हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में है जो सभी चल रहे हैं। सभी जगहों पे हमारे चिकित्सक हैं और ICUs के अंदर इनका यूज किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो जिला के अंदर हमने वेंटिलेटर्स को भेजा है उन वेंटिलेटरों में से 13 जिलों में ये वेंटिलेटर चलाए जा रहे हैं। लगभग 223 की वो संख्या है। और इन 13 जिलों के अतिरिक्त इन 13 जिलों के अतिरिक्त जिन जिलों में वेंटिलेटर गए वहां पर एनेस्थेटिस्ट की यदि उपलब्धता नहीं थी तो वहां पे सरकार ने निर्णय किया कि आज लोगों का जान बचाना जरूरी है और सरकार के पास कोई यंत्र, मशीन, उपकरण है जिससे हम लोगों का जान बचा सकते हैं और मानव बल कहीं दूसरे जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध है तो हम लोगों ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को वो मशीन हम देंगे, उसके बदले में 2000 रुपया कम जनता को पैसा उस अस्पताल को देना होगा और अस्पताल कम पैसा लेगा, लोगों का हम जान बचाएंगे। ये कहीं ना कहीं से जानकारी चली लोगों को कि टेक्नीशियन से चलता है वेंटिलेटर। मैं आपको स्पष्ट करूं, टेक्नीशियन वेंटिलेटर नहीं चलाते हैं। टेक्नीशियन सपोर्ट करते हैं, वो सहायक होते हैं, सहायता देते हैं। वास्तव में वेंटिलेटर चलाने का जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है वह हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं और उनको सहयोग करता है टेक्नीशियन। तो राज्य में एनेस्थेटिस्ट की कमी है। पिछले 1 साल में जब उपकरण आए तो स्वाभाविक रूप से हमको एनेस्थेटिस्ट की भी जरूरत थे। हमने विज्ञापन निकाले और जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई, लेकिन सारी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद भी हमारे पास अभी आज की तारीख में जो सेवा दे रहे लोग हैं उनकी संख्या 77 की है। की? हाँ, नहीं, अभी जो हमने नियुक्ति की पूर्व से जो एनेस्थेटिक्स हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है, बाकी जगहों पर है वो तो है, लेकिन इधर जब हमारे उपकरण बढ़े तो एनेस्थेटिस्ट भी बढ़ने थे। तो हमने फिर उसके बाद दोबारा भी विज्ञापन अभी भी निकाला हुआ है BTSC के माध्यम से। इस बीच में हमने ये भी विज्ञापित किया
कि यदि कोई एनेस्थेटिस्ट हमको सेवा दे तो विशेष परिस्थिति में हम 1.5 लाख रुपया महीना देके भी उनकी सेवा लेने को तैयार हैं। तो उस क्रम में कुछ जिलों में हमको एनेस्थेटिस्ट मिले और हमने उन जिलों में उनके सहायता से, उनके सहयोग से इन